तो पार्थिव पूजन का जो विधान है उस विधान में कह रहे हैं दिक्पालान पूजिए तत्रो स्थापित्वा शिवालय। पार्थिवेश्वर पूजन करने में थोड़ा क्रिया का विधान है, लेकिन पार्थिव पूजन में कोई विधान नहीं। शिव महापुराणकार कह रहे हैं दीपम कृत्वा तदा तत्रो नमस्कारम गुरोरथो। अरे जो लोग पार्थिव पूजन में लग गए, मिट्टी के शंकर जी बनाना जिन्होंने आरंभ कर दिया है, मात्र दीपक प्रज्वलन कर ले और जैसे मन पड़े वैसे भगवान का पूजन कर दे, जल चढ़ा दे, जो वस्तु होवे उससे कर दे, ना होवे तो भी कोई आवश्यकता नहीं। शिव महापुराणकार कह रहे हैं बद्या पद्मासनम तत्रो भद्रासनमथा पिबा। जल मात्र है तो जल ही भगवान के ऊपर अर्पित कर दिया जाए, अक्षत है तो अक्षत अर्पित कर दिया जाए, ज्यादा विधान की आवश्यकता नहीं। जो वस्तु भक्त के पास में होती है भगवान उतने में ही प्रसन्न हो जाती है। कलयुग आ जाने पर जो माताएं स्त्रियां यदि सोमवार व्रत को धारण कर लेती हैं, और भगवान ने एक बात और कही, बड़े बड़े रोगों से ग्रसित तो यदि कोई पति हो गया है, वैद्यों ने मना कर दिया है कि अब बच पाना बड़ा कठिन है, तो भगवान शशांक शेखर ने कहा कि 16 बार यदि जिन्होंने माताओं ने कर लिया है, तो भगवान शशांक शेखर ने कहा कि यमपुरी से भी उसके पति को लाने का दायित्व तो मेरा है, मैं उसको ला करके दे दूंगी। ये इतना पुण्यदायी व्रत है जो माताएं 16 सोमवार का व्रत करती हैं, भगवान शशांक शेखर का पार्थिव बना करके और उनका पूजन करती हैं, तो भगवान शशांक शेखर ने कहा कि उनकी सर्वत्र कामनाओं की पूर्णता होगी। बोलिए शशांक शेखर भगवान की। और जीव को विश्वास भी नहीं होता जब तक वो चमत्कार ना देख ले भगवान का। ये जीव कलियुग के प्राणियों का ये विश्वास ऐसा है, जब वो चमत्कार कोई नमस्कार है, थोड़ा भगवान चमत्कार दिखा दे तो फिर वो भगवान को मानने लगे कि हाँ भगवान भी कुछ है, और वो तो पहले ही से है, लेकिन तुमने विश्वास नहीं किया। भगवान तो चमत्कार दिखाई दे रहे हैं, बाल्यावस्था से लेकर के यौवन अवस्था हो गई, यौवन अवस्था से वृद्धावस्था हो गई, भगवान तो चमत्कार दिखाते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये जीव का स्वभाव है जो भगवान पर विश्वास नहीं हुआ। कलयुग आ जाने पर भगवान कह रहे हैं हस्तैर धनुषी चोद भृत स्थवरा जंग पोपमा। हे पार्वती, कलयुग आ जाने पर व्यक्ति मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, ना निष्ठा रखेंगे, और ये निष्ठा ही फल देती है। एक इष्ट में अपनी निष्ठा को परिपक्व कर लो, वो गोविंद और गुरु ही मार्ग बता पाएंगे, इसके अलावा आपका मार्ग ध्वस्त हो सकता है। श्री यंत्र की पूजा कर करके हम मरे जा रहे, हमको धन प्राप्त नहीं हो रहा है। अरे प्रत्यक्ष पर्वत है, स्कंद महापुराण नर्मदा महापुराण में लिखा कि जिस पर्वत की तलहटी से निकलने वाली वो जो नर्मदा है, वो नर्मदा नहीं है, वो भगवान शंकर के चरणों से निसृत होने वाली वो जल है, गंगा जल। और उसको श्रीयंत्र पर्वत क्यों कहा गया? कहा उसको श्रीयंत्र पर्वत इसलिए कहा गया कि उसकी एक एक चोटी पर करोड़ों जितने देवता हैं, वो सारे के सारे देवता वहां पर आकर के स्थापित हैं। सारी गंगाओं ने प्रार्थना भगवान शशांक शेखर से की, प्रभु हम आपकी जटाओं से निकलने वाली, किसी देवता ने कहा, गंगा ने कहा कि हम आपके चरणों से निसृत होने वाली जो गंगाएं हैं वो एक स्थान पर कैसे प्रकट हो सकती हैं? तो भगवान ने कहा कि श्रेयस्य पर्वतम नर्मदाया स्थितम। नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी युग में उस नर्मदा का नर्मदत्व समाप्त नहीं होता। नर्मदा पुराण में लिखा है शायद 76वां युग चल रहा है, सारे युग निकल जाते ही युगों में तीर्थत्व समाप्त हो जाता है। गंगा सरस्वती गंडकी आदि जितनी नदियां हैं उनका जल तो रहता है, लेकिन वो तीर्थ की जो महिमा है वो महिमा समाप्त हो जाती है मात्र नर्मदा जी को छोड़ करके। चाहे कलयुग आ जाए, चाहे सतयुग आ जाए, चाहे द्वापर आ जाए, किसी भी युग में नर्मदा का नर्मदात्व तो समाप्त नहीं होता, वो तो अखंड रहती, वो तो प्रत्यक्ष है। ये लगभग 77वां युग चल रहा है, स्कंद महापुराणकार लिख रहे हैं। 78वां जब युग आएगा, कलयुग आ जाने पर ये नर्मदा का नर्मदात्व तो समाप्त हो जाएगा। किसी भी कलयुग में जैसे तीर्थ हैं, नर्मदा वृंदावन है, वाराणसी है,
कलयुग आ जाने पर तीर्थ तो रहेंगे, लेकिन तीर्थत्व समाप्त हो जाएगा। जो तत्व होता है वो भगवान के साथ में ऊपर की ओर प्रस्थान कर जाता है, लेकिन वो मात्र भवन नगर बना हुआ दिखाई देता है। जैसे नर्मदा, गंगा, सरस्वती, गंडकी आदि जितनी नदियां हैं उनमें जल तो रहेगा, दिखाई तो देगा, लेकिन जो उसका तत्व है, कह रहे हैं वो तत्व समाप्त हो जाता है। लेकिन ये तत्व नर्मदा जी का समाप्त नहीं होता।